राम राम सारे बहन भाई। और भाई क्या हाल चाल, सबका बढ़िया होगा भाई, बाबा की दया। आज का टॉपिक रहेगा भाई हमारा, जो भाई एक्सरसाइज करता है, शरीर बनाता है भाई, और वो भाई ऐसा सोचता है कि भाई उस भाई के मन में ये सवाल आता है कि भाई मैं तो यार कमाता भी नहीं हूँ, मैं पैसा भी नहीं कमाता, और मेरी उम्र भी हो रही है, फिर भी मैं शरीर बना रहा हूँ, घर के ऊपर मेरे भाई मैं बोझ बन रहा हूँ। सब भाइयों की भाई यही समस्या होगी, जो भाई शरीर बना रहा है और जो पैसा नहीं कमा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत भाई यही आ रही है सब भाइयों की। तो भाई उस भाइयों के ऊपर मैं एक वीडियो लिख के आया हूँ। उसमें से भाई एक आपका भाई भी है। मैं भी भाई 1 रुपया भी नहीं कमाता फिलहाल अब। तो मेरे भाई मैं वीडियो लिख के आया हूँ उन भाइयों के लिए भाई। क्या करे मेरे भाई, शरीर भी बन जाए और भाई रुपया भी आए, सरकारी नौकरी भी मिल जाए भाई। तो मेरी भाई मुझे अच्छा लगा, जो मेरे मन में जो ख्याल आते हैं मेरे भाई, मैं वो आपको बताता हूँ। आपको भाई अच्छा लगे वीडियो, और कमेंट में बताना मेरे भाई क्या सुझाव मैंने दिया वो अच्छा है या बुरा भाई। कमेंट करके ज़रूर जाना, और भाई आपका सुझाव भी देना उस कमेंट में। तो भाई मेरा ये है, जो भाई शरीर पर ध्यान दे रहा है और रुपया नहीं कमाता एक भी, सुबह भी एक्सरसाइज करता है और शाम को भी एक्सरसाइज करता है, और उस भाई के मन में ये आता है भाई यार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और एक्सरसाइज पर ध्यान दे रहा हूँ, और मैं ना पढ़ता ना लिखता ना कुछ और करता, बस सुबह भी एक्सरसाइज शाम को भी एक्सरसाइज। कई भाइयों के साथ होता है ये मेरे साथ नहीं मेरे भाई, कई भाइयों के साथ होता है यही टॉपिक। उन भाइयों को क्या करना चाहिए ऐसा काम। कई बार भाई मैं भी सोचता हूँ क्या करना चाहिए यार, ऐसा नौकरी भी मिल जाए, शरीर भी बन जाए, कुछ दिक्कत भी नहीं हो। तो भाई क्या करना है हमको, यही बार बार सवाल उठता है भाई मन में। तो भाई आप सुबह भी एक्सरसाइज करते हो, शाम को भी एक्सरसाइज करते हो, उसमें भाई एक ऐड करो एक टॉपिक और। मेरे भाई 2 घंटे पढ़ने का टॉपिक, मेरे भाई क्लास लेने का टॉपिक ऐड करो उसमें। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो, जैसे मेरे भाई हरियाणा पुलिस हुई सरकारी नौकरी, दिल्ली पुलिस हुई, आर्मी का फिजिकल हुआ मेरे भाई, आर्मी का पेपर क्लियर करना चाहते हो, कुछ भी मान लो मेरे भाई A to Z कुछ भी पेपर हो, पर मेरे भाई आप मन में सोच रहे हो कि भाई यार कर देंगे उसको पेपर, यार वो आसान आता है यार, कुछ भी आओ पर उसको पेपर क्लियर कर देंगे वो। पर मेरे भाई वो धीरे धीरे करके मेरे भाई वो डेट नज़दीक आती है, तब मेरे भाई आपके भीतर मेरे भाई डर उत्पन्न होता है मेरे भाई। ये मेरे भाई पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर मेरे भाई लास्ट में क्या होता है, आप मेरे भाई तुक्के लगा के आते हो मेरे भाई ऐसे ही। तो मेरे भाई फिर वही होता है मेरे भाई, जो आपने सोचा था ना मेरे भाई मन में, आप मेरे भाई नाकामयाब हो जाते हो उसमें, आपका पेपर क्लियर नहीं होता। तो मेरे भाई आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, 100% नहीं होगा पक्का पेपर क्लियर मेरे भाई। पेपर क्लियर क्यों होगा, जब कैसे होगा पेपर क्लियर भाई? पेपर क्लियर जब होगा भाई जब आप मेहनत करोगे, जब भाई आप पढ़ाई करोगे। आज से भाई ये ठान लो आप कि मैं भाई एक्सरसाइज भी करूँगा सुबह शाम। एक्सरसाइज को बीच में मत गोलो भाई, एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए भाई। मैं भी करता हूँ एक्सरसाइज, तो मैं भाई एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई एक्सरसाइज मत करो। एक्सरसाइज तो भाई मैं भी करता हूँ सुबह और शाम, देख लो भाई मैं भी करता हूँ। 5 बजे उठता हूँ मेरे भाई, और 8 बजे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और सुबह भाई 8 बजे घर बढ़ता हूँ। तो कितने घंटे हो गई भाई, 3 घंटे हो गई। और सुबह शाम को आ जाता हूँ भाई 4 बजे,
फ्रेश होकर भाई लग जाते हैं 5:30-1 बजे से मेरी भाई 6:30 बजे घर पहुँचते हैं। शाम को मेरी भाई 1.5 घंटा। और मेरे भाई जो काम है दिन में वो काम कराओ घर को के साथ। मेरे भाई खाली मत बैठो पर, और अपना शरीर का भी ध्यान रखो भाई। खाली मत बैठो। खाली बैठोगे जब भी आपके मन में भाई एक सवाल आएगा, मेरे भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आपका माइंड भाई नेगेटिव की ओर ले जाएगा आपको। नेगेटिव जो मेरे भाई, जो भाई नेगेटिव सोचता है ना, वो पॉजिटिव नहीं कर पाता मेरे भाई, ना पॉजिटिव सोचता वो। तो मेरे भाई आप नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे तो भाई आप क्या कर पाओगे, क्या सक्सेस होगे आप? कुछ भी नहीं। तो मेरे भाई आप नेगेटिव को ना सोचकर मेरे भाई पॉजिटिव सोचो आप। यार उसका पेपर क्लियर करेंगे, वो पेपर क्लियर करेंगे। तो मेरे भाई ये विचार आपके मन में आने चाहिए मेरे भाई, ना कि मेरे भाई यार वो नहीं होगा क्या करें। तो मेरे भाई ये भी सोचना हमें चाहिए भाई, हमें हमारे लक्ष्य के दौरान हमें जो भाई चिंता होती है, हमें भाई चिंता होनी चाहिए। जिस भाई को भाई चिंता ही नहीं होती लक्ष्य की, तो मेरे भाई वो लक्ष्य नहीं होता। पर मेरे भाई आप हार कर बैठ जाते हो ना, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको हार कर नहीं बैठना है। आपको भाई वो लक्ष्य आधारित करना है, और जो आपने सोच रखा है उसको पाना आपकी एक चाहत बन जाती है मेरे भाई। उसको पूरा करो, कुछ कुछ भी हो जाए पर मेरे भाई उसको पूरा करो उस लक्ष्य को। चाहे मेरे भाई 1 घंटे मेरे भाई कम सोना पड़ जाए, पर उस लक्ष्य को आपको पूरा करना होगा भाई। पर मेरे भाई मेरी क्या विचार है वो आपको बताना चाहता हूँ मैं। मेरा विचार ये है भाई, जो मैं सोच रहा हूँ अब भाई कई भाई लगते हैं सरकारी नौकरी, तो भाई घर वाले भी कहते हैं यार सुबह सुबह शाम को एक्सरसाइज करने चल जाता है और कुछ करता नहीं है, ये एक्सरसाइज ही पेट भर देगी क्या? तो मेरे भाई मैं भी सोचता हूँ फिर, तो मेरे भाई घर वाले तो गलत नहीं कह रहे। अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ और शरीर बना रहा हूँ भाई। तो भाई ये एक्सरसाइज ही और शरीर, तो भाई ये तो पेट नहीं भरेगा हमारा भाई। ये शरीर मेरा शरीर है ये। अब भाई शरीर आप कितना भी बलवान कर लो भाई, आपको कमाना पड़ेगा। ये भाई एक सदियों से चलने वाले हमारी एक प्रक्रिया है भाई, कमाना पड़ेगा भाई। तो भाई ये शरीर हमको शरीर कमा कर देता है, हम शरीर से कमाते हैं भाई, सब भाइयों को पता है ये। पर भाई ये शरीर कैसे कमा कर देगा मेरे भाई? हम दिमाग चलाएंगे जब मेरे भाई, उस दिशा में पढ़ेंगे मेरे भाई, हाँ वो काम ऐसे होता है, हम उस काम को मेरे भाई जानेंगे ना, तो मेरे भाई जब भी हम काम पैसा कमाना सीख पाएंगे। तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ वो आपको मैं बताऊंगा भाई। अब मैं भाई सुबह एक्सरसाइज करने आता हूँ, सुबह और शाम को भाई। दिन में मेरे भाई छोटा मोटा काम कर लेते हैं घर का। तो भाई शाम को आपको क्या करना है, 8 बजे तक भाई सब भाई रोटी वोटी खा लेते हैं, सब रोटी खाकर भाई आराम करने चल जाते हैं। फिर भाई सोते सोते मेरे भाई फ़ोन चलाते रहते हैं सब भाई। जो भाई लक्ष्य को आधारित करना चाहता है ना, मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ ये टॉपिक। तो आपको क्या करना है भाई, आज से भाई आपका भाई भी लागू करेगा ये टॉपिक। ये मैं आपको ही नहीं बता रहा मैं, ये भाई आपका भाई भी लागू करेगा ये। आप 8 बजे सोने जाते हो, उसी टाइम भाई आपको फोन ना चलाकर आपको क्लास लेनी है। चाहे भाई पुरानी हो, चाहे भाई वो अब स्टार्ट हो रही हो क्लास, चाहे मेरी भाई किताब पढ़नी हो, चाहे मेरी भाई कुछ भी हो, भगवत गीता पढ़ लो मेरे भाई। जो भाई सब कुछ करके बैठा है और भाई बड़ा सीनियर है, वो भाई भगवत गीता पढ़ सकता है खूब आराम से भाई। ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरी भाई, सुख शांति के लिए वो भगवत गीता पढ़ सकता है। और जो भाई हमारी जैसी एज का है वो भाई क्लास लो। अब भाई मेरी एज हो गई 20, अब एक
और चांस है मेरे पास भाई, मैं इंडियन आर्मी का भाई फार्म भरता हूँ। मैं बाकी और नहीं भरता मैं। क्यों भाई, एक एग्जांपल मारता हूँ भाई मैं आपके सामने। मैं 3 फीट भाई जंप उछल नहीं पा रहा, और मैं 5 फुट कैसे उछल पाऊंगा भाई? आप सोचो, एक अंदाजा लगाओ भाई। अब कई कई भाई क्या करते हैं, हरियाणा पुलिस का आया तो मेरे भाई हरियाणा पुलिस का भर देते हैं, दिल्ली पुलिस का आया तो मेरे भाई दिल्ली पुलिस का भर देते हैं, और डी ग्रुप का, कलरक का, मेरे भाई पटवारी, हवलदार, मेरे भाई सारे भरते रहते हैं। तो मेरे भाई क्या उनकी क्या सोच होती है यार? एक दो में तो मेरे भाई तुक्का लगेगा। मेरे भाई तुक्का नहीं लगेगा। तुक्का यार कैसे लग जाएगा यार? तुक्का नहीं लगता मेरे भाई इन पेपरों में। कोई मेरे भाई जिसके भाग में है उसका तुक्का लग जाए मेरे भाई गलती से, उसकी तो कह नहीं सकता, पर मेरे भाई तुक्का नहीं लगता ऐसे ही। बिना मेहनत करने से मेरे भाई तुक्का नहीं लगता। तुक्का भी उस व्यक्ति के लगता है मेरे भाई जो मेहनत करता है। मैंने भाई देख रखा है। मैंने भाई 2 साल आर्मी का पेपर देख के आया था ना मैं। जो मैंने पढ़ी क्लास, उसमें से भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आता, एक भी। क्या होता है एक भी क्वेश्चन? हमारे साथ का मेरे भाई एक भाई था, उसने जो बुक पढ़ी थी वही बुक मैं पढ़ा था मेरे भाई। रट लिया मेरे भाई, उस बुक को रट दिए एकदम। उस भाई ने बोला भाई मैंने तो भाई यही बुक पढ़ी थी, तू भी एक यही बुक पढ़ ले तो तेरे आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। वो भाई ठीक है। जब मेरी भाई मेरी उम्र ही हुई थी 18 साल की, तो भाई मैं उस बुक को रट गहरी भाई, पर मैंने भाई एक क्लास भी नहीं ली। तो भाई मैं पेपर देने गया, जब उस बुक में से भाई एक क्वेश्चन भी नहीं आया। एक क्वेश्चन किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं आया उस बुक में से। फिर भाई दूसरी बार आर्मी का पेपर देने गया भाई, जब मैंने भाई फिर दिमाग लगाया भाई उस बुक में से तो आएगा नहीं, फिर मैंने भाई क्लास ली, कम से कम भाई 30-35 क्लास ली भाई मैंने। झूठ नहीं बोलूँगा भाई, जो भी मेरी वीडियो आएगी भाई झूठ नहीं बोला जाएगा इस वीडियो में। जो मन से भावना निकलती है ना मेरे भाई, वो विचार बोलता हूँ भाई। बाबा हिदायत है। झूठ का कोई चक्कर नहीं है भाई यहाँ पर। तो भाई मैं दूसरी बार गया, जब 30-35 क्लास लेके गया था भाई, तो मेरे भाई पड़ जाएगी पार। फिर भाई मैंने पेपर देना चालू किया तो मेरे भाई उसमें से भी भाई एक भी क्वेश्चन नहीं है। और जो मेरे भाई साथ गए थे मेरे, तो वो भाई कह रहे थे भाई हाँ जो मैंने पढ़े थे भाई वो ही आए हैं सारे। तो भाई मैंने एक बात सोची भाई, आप कुएं में रहोगे तो आप सोचोगे कि भाई यही यही है एक, यही, इससे बड़ा कोई नहीं है। मेंढक की कहानी है मेरे भाई ये। मेंढक भाई कुएं में रहता है, तो भाई वो मेंढक ऐसे सोचता है कि भाई यही है, इससे बड़ी दुनिया नहीं है। तो वो मेंढक भाई बाहर निकल कर नहीं देखता मेरे भाई कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी नहीं है। मेरे भाई बाहर निकल के देखो। मैंने भाई पता नहीं कौन सी क्लास ले ली, कैसी क्लास ले ली, पर मेरे भाई उस क्लास में से भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आया इंडियन आर्मी के पेपर में। अब मेरे भाई समझ में आ रहा है, अब तीसरा चांस है मेरे पास, ऐसा समझ लो भाई, तीसरा चांस। अब मेरे भाई क्लियर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो मेरे भाई वो आस, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। आपका सपना भी अधूरा रह जाएगा भाई, ये सोच लो भाई। जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहता है वो, इस वीडियो के माध्यम में आपको समझाना चाहता हूँ भाई, आज से भाई आपका भाई भी पढ़ेगा और आप भी पढ़ो। मेरे भाई शरीर बनाने से कुछ नहीं होगा। शरीर भी जरूरी है, पर मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई शरीर मत बनाओ, शरीर भी बनाओ, पर भाई पढ़ो भी। आप भाई पढ़ोगे ना, जब आपको भाई ये महसूस होगा भाई हाँ मैंने मेहनत की यार, मैंने मेहनत की थी, पर मेरे भाई हम नाकामयाब हो गए। पता नहीं मेरे भाई भाग में नहीं था, पर मेहनत, आपको ऐसा लगेगा भाई मैंने मेहनत की है। तो भाई आप सुबह भी एक्सरसाइज करो, शाम को भी एक्सरसाइज करो, पर भाई 8 बजे
से लेकर 10 बजे तक पढ़ो आप 2 घंटे, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं भाई, 2 घंटे। आर्मी, जो भाई आर्मी का पेपर क्लियर करना चाहता है ना मेरे भाई, वो 2 घंटे पढ़ लो बस, 2 घंटे काफ़ी है भाई। और जो भाई ज़्यादा भाई इंटेलिजेंट है वो भाई ज़्यादा पढ़ सकता है भाई, मुझको इतनी नॉलेज नहीं है, पर मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ भाई, जो मैं करूँगा ना आज से टॉपिक, वो मेरे भाई 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ेंगे भाई, बाबा हिदायत है। तभी मेरे भाई ये आर्मी का पेपर है जब भी क्लियर होगा भाई। लोग भाई कहते हैं ये सबसे आसान होता है, ये मेरे भाई सही कहते हैं, ये सबसे आसान होता है, पर ये भाई जो नहीं पढ़ता ना उसके लिए भाई हार्ड होता है, बाबा की देते हैं। जो भाई हमारे लिए ये हार्ड बना हुआ है ये पेपर भाई। कई भाई पेपर कर देते हैं क्लियर और भाई फिजिकल नहीं देने जाते, तो भाई ऐसी गलती मत करो। आप पेपर क्लियर कर देते हो और फिजिकल देने नहीं जाते, तो भाई किसी की जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो आप ये समझ के जाओ भाई, मैं पेपर क्लियर करता हूँ तो मेरे भाई मैं फिजिकल भी दूंगा, क्लियर करूंगा। अब मेरे भाई जो दूसरे भाई का पेपर, आपका पेपर क्लियर हो गया और दूसरा भाई मेरे भाई बाट में है, उस भाई का रह गया मेरे भाई, आपसे 2-3 नंबर कम है, तो मेरे भाई उस भाई का रह गया ना आपने दिया मेरे भाई, ना भाई उसका रह गया और आपका भी रह गया मेरे भाई। तो मेरे भाई आपकी भी ज़िंदगी ख़राब, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब, बाबा हिदायत है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये गलत फहमी में मत रहना भाई। जो भी भाई आर्मी का पेपर देने जाए तो भाई ये रखो कि भाई मैं पेपर देने जा रहा हूँ, देखता हूँ भाई कैसा होता है कैसा नहीं आता। तो मेरे भाई ये देखना नहीं है, आप पेपर क्लियर कर देते हो तो मेरे भाई फिजिकल भी क्लियर करो, फिजिकल भी देने जाओ मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ कोई मेरी भाई डांस नहीं चल रहा देख के आता हूँ वो नहीं आता, मेरी भाई जिंदगी दाव पर लगी होती है यहाँ पर मेरे भाई। जीवन में मेरे भाई सरकारी नौकरी मिल जाती है ना, उसका जीवन सेट है, बाबा की हिदायत है मेरे भाई। मेरे भाई इस युग में तो मेरे भाई जिसको सरकारी नौकरी मिल गई उसका जीवन सेट है, बाबा की हिदायत है मेरे भाई, हमारी ये मान्यता है भाई। तो मेरे भाई इस वजह से तो मेरे भाई प्राइवेट भी बिजनेस घने हैं, बिजनेस खुद के मेरे भाई बिजनेस बतेरे हैं, पर मेरे भाई सरकारी नौकरी की अलग ही पहचान है। कोई मेरे भाई आम आदमी आता है वो कहते हैं मेरे भाई सरकारी नौकरी, तो मेरे भाई उसके प्रति मेरे भाई अलग ही इज्जत बढ़ जाती है लोगों की मेरे भाई। आप भी भाई उस आदमी की इज्जत नहीं कर रहे हो ना, और वो ऐसे बंदा कह देगा मेरे भाई सरकारी नौकरी में हूँ, तो मेरे भाई आपके प्रति भी उसको इज्जत देने का भाव आएगा मेरे भाई। हाँ यार इसको इज्जत देनी चाहिए भाई, वो क्यों मेरे भाई वो सरकारी नौकरी लग रहा है। तो भाई सोचने से कुछ भी पार नहीं पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस लक्ष्य को पाने के लिए। अब भाई मैं सोचता हूँ और कर कुछ नहीं रहा मैं, तो मेरे भाई ऐसे फिजिकल क्लियर नहीं होगा ना पेपर क्लियर होगा भाई, हमारा सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तो मेरे भाई उस लक्ष्य को आप सपना देखते हो तो मेरे भाई उस सपने को पूरा करने के लिए मेरे भाई जोश भी होना चाहिए, जुनून। और अब मेरे भाई अब जो भाई टाइम पास कर रहे हैं तो मेरे भाई वो भाई धोखा बहुत खाएंगे, पछताएंगे मेरे भाई बाद में बैठ कर। समय था जब मेहनत नहीं की, अब मेरे भाई पछताने से क्या फायदा भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो ऐसे एग्जाम्पल मारेंगे भाई खुद पर ही। तो भाई मेहनत खुद की जगह ठीक है, शरीर बनाना खुद की जगह ठीक है, पर मेरे भाई पढ़ाई करना खुद की जगह ठीक है। पढ़ाई करोगे तो भाई आपका भी नंबर कुछ आ जाएगा, आपका भी नाम कुछ हो जाएगा, तो नहीं तो भाई कुछ नहीं आना जाना यहाँ पर फिर, बाबा की दया है मेरी भाई। अब भाई कई भाई टाइम पास करते हैं यहाँ पर, किधर इधर डोलते हैं उधर घूमते हैं। मेरे भाई घूमने से कुछ भी नहीं आना जाना, घूमने से कुछ नहीं आना जाना। अब भाई छोटे छोटे बालक हैं जो बैट गिंडी खेलते हैं, अब कोई कंची खेलता है, कोई कुछ खेलता है, वॉलीबॉल खेलते हैं,
ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जो भाई 8 से साल से ऊपर हैं मेरे भाई, वो मेहनत करने के लायक हैं। तो वो आप भाई टाइम वेस्ट मत करो आपके जीवन का मेरे भाई। मेरे भाई 1 घंटा भी बहुत कुछ बदल सकता है। 1 सेकंड में मेरे भाई जान चल जाती है आदमी की। तो मेरे भाई आप 1-2 घंटे को मेरे भाई ऐसे ही यूज कर देते हो खेलने में, कूदने में। आप भाई ये समय एक्सरसाइज में यूज करो या पढ़ाई में यूज करो मेरे भाई, पर यूज करो। आप खेलते हो तो मेरे भाई बैट गिंडी खेलते हो मेरे भाई, चाहे जो भी खेलते हो, पर मेरे भाई एक ही गोल रहना चाहिए आपका। बैट गिंडी तो मेरे भाई बैट गिंडी खेल लो, एक ही गोल। ऐसा नहीं कि मेरे बैट गिंडी खेल लिया हुक्का, मेरे भाई कुछ और खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया मेरे भाई, फुटबॉल खेल लिया, वॉलीबॉल खेल ली, कबड्डी, कुश्ती मेरे भाई। ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। एक ही गोल रहना चाहिए मेरे भाई आपका, एक ही गोल। तो मेरे भाई उस टाइम को सही यूज करो, जब भी आप कामयाब होगे। नहीं तो मेरे भाई ऐसे ही मुट्ठी में, जैसे मेरे भाई बालू मिट्टी लेते हैं और मुट्ठी को बीजते हैं तो वो चल जाती है ना नीचे से, वैसे मेरे भाई समय निकलता जा रहा है, अपने हाथ में मेरे भाई कुछ भी नहीं बच पाएगा। तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का यही माध्यम था कि भाई आज से आपका भाई पढ़ाई करने जा रहा है 2 घंटे बस। जो मेरे भाई सपने देख रखे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए भाई आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा मेरे भाई। मेहनत कर, पढ़। आपके घर वालों की सहाय मेरे भाई कोई नहीं कहेगा कि भाई वो तरक्की करे। घर वालों की सहाय मेरे भाई कोई नहीं चाहेगा कि भाई आप ऊपर उठो। सब नीचे गिराने में लगे हैं भाई, सब नीचे में। क्योंकि मेरे भाई वो नहीं चाहते कि भाई आप ऊपर उठो। सब मेरे भाई ऐसा सोचते हैं कि भाई ये नीचे ही रहे, जो मैं हूँ तो मेरे से नीचे रहिए। दुनिया की मेरे भाई ये सोच है लोगों की। तो मेरे भाई इस सोच से ऊपर उठकर मेरे भाई हमको कुछ कदम उठाना पड़ेगा मेरे भाई। ये कदम है कि आप शरीर भी बनाओ मेरे भाई, पढ़ो भी। तो मेरे भाई आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे भाई मैंने मेहनत नहीं की। आप मेहनत करते रहोगे और मेरे भाई आप पढ़ाई भी करते रहोगे, तो आप कभी मेरे भाई कामयाब नहीं भी होगे। तो मेरे भाई आपको एक ऐसा मन में एक ऐसी आवाज़ आएगी कि मेरे भाई मैंने यहाँ मेहनत की थी, पर मेरे भाई पर मौका लगा नहीं मेरे भाई। तो भाई मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बाबा की देत है। यही हमारा एक टॉपिक है आज का। तो जिस भाई को मेरे भाई समझ में आ गया, तो मेरे भाई वो कमेंट करके जाना मेरे भाई मेरे बोलने का माध्यम क्या था। मेरे भाई जो भाई समझ गया वो, तो नहीं तो मेरे भाई टाइम पास करते रह जाओगे। बाबा की देत है। जय बाबा की भाई।